दोस्तों बात आज हो रही है कि यहाँ पर गाड़ी के जो टायर्स हैं वो हवा क्यों छोड़ते हैं। क्या वजह हो सकती है कि गाड़ी के अंदर अगर पंक्चर नहीं भी है और अगर आप गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी रखते हैं कुछ दिन तक तो उसके अंदर की हवा कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया अब और इंतजार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो तीन मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का जो है वो टायर की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी आप कहीं पार्क कर देते हैं रोड साइड में, वहाँ पर कांच की बोतलें वगैरह फेंकी जाती हैं जो कि फट जाती हैं वहाँ पर, और उसकी वजह से एकदम बारीक कांच के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे टुकड़े जो हैं वो टायर के अंदर धंस जाते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं कि कुछ धंसा हुआ है, और ना ही आपका टायर पूरी तरीके से बैठ जाता है। तो ये जो टुकड़े हैं वो रनिंग के दौरान निकल तो जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे एकदम माइन्यूट छेद कर देते हैं टायर के अंदर। अब जो गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर आते हैं उनके अंदर ये चीज़ अफेक्ट कर जाती है। एकदम बारीक से बारीक होल भी उस टायर के अंदर जो है वो हवा को बाहर निकलने में बहुत काफ़ी होता है। बजाय इसके जिन गाड़ियों के अंदर ट्यूब वाले टायर आते हैं उनके अंदर अगर हल्का फुल्का अगर कंकर पत्थर लग जाए जो कि टायर को थोड़ा सा पियर्स कर सकता है, तो वो अगर ट्यूब तक नहीं जाता है तो ये समस्या नहीं आती है। लेकिन ट्यूब टायर में बात यही हो जाती है कि थोड़ा सा भी अगर वो अंदर तक चला जाए तो वो ट्यूब को पंक्चर कर देता है और वो पूरा टायर ही नीचे बैठ जाता है। ट्यूबलेस टायर के मामले में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और छोटी छोटी जो नुकीली चीज़ें लग जाती हैं वो अफेक्ट कर जाती हैं। जब आप रनिंग में होते हैं तब ये इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करने के बाद टायर के एक ही हिस्से पर पूरा वजन आता है और उसकी वजह से जो है वो वहाँ से प्रेशर से हवा बाहर निकलने लगती है। जहाँ से भी छेद हो वहाँ से वो हवा जो है वो बाहर निकलने लगती है, और जब नेक्स्ट टाइम आप आकर के देखते हैं तब ये पता चलता है कि भैया इसमें तो हवा कम हो रखी है, तो आपको फिर से उसके अंदर भरवानी पड़ती है। दूसरा इसके अंदर का फैक्टर ये है कि कई बार गाड़ियों के टायर में जो वॉल्व लगते हैं वो कुछ समय बाद ख़राब हो जाते हैं। भले ही उसके अंदर दूसरी कोई बात अफेक्ट नहीं कर रही है, उसके ऊपर कुछ मार नहीं लगी है, ना ही उसको किसी ने टेम्पर करने की कोशिश की है, ना ही खींचने की कोशिश की है, फिर भी ये वॉल्व जो है वो कुछ समय के बाद अपनी क्षमता खो देते हैं। वॉल्व की खासियत क्या है? वॉल्व आपने देखा होगा, टायर का वॉल्व, इसके अंदर एक छोटा सा और सिलेंड्रिकल भी होता है, वो बटन जैसा होता है जिसके ऊपर आप जब हवा भरते हैं तब वो हवा का जो पंप होता है उसका जो नोज़ल होता है वो उसके ऊपर जा कर के दब जाता है, जिसकी वजह से वॉल्व खुलता है और हवा अंदर जाती है। जैसे ही आप हवा भरने वाला जो नोज़ल है वो हटा देते हैं तो वॉल्व ऊपर आता है और हवा को बाहर जाने से रोकता है। अब ये वॉल्व जो है वो प्रेशर के साथ काम करता है, उसके अंदर भी स्प्रिंग लगी हुई होती है। अब जैसे जैसे ये वॉल्व पुराना होता जाएगा वैसे वैसे ये अपनी क्षमता खो देगा, और अगर वॉल्व वहाँ से ढीला हो गया तो फिर वो हवा को बाहर जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा, और ऐसे में गाड़ी खड़े खड़े भी हवा लूज कर जाती है। तो ये ज़रूर चेक करना चाहिए कुछ कुछ महीनों के बाद। जैसे आप टायर को चेक करते हैं वैसे ही आप टायर के वॉल्व को भी चेक कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं वॉल्व के अंदर कुछ खराबी तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्यूबलेस वाले टायर्स आते हैं उनके अंदर वॉल्व को पेस्ट किया हुआ होता है, तो जहाँ से वॉल्व को पेस्ट किया है वहाँ पर जो है वो अडेसिव निकल जाता है और वॉल्व वहाँ से पूरा खुल जाता है, और फिर पूरा टायर ही बैठ जाता है, क्योंकि आप पूरा वॉल्व ही निकाल रहे हैं, इतना बड़ा छेद हो रहा है तो वो निकल ही जाएगा। तो ये समस्या जो है वो जनरली यहाँ पर ट्यूबलेस टायर्स के अंदर ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से आपको वॉल्व के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। जनरली फास्ट स्पीड के ऊपर जब गाड़ी चलती है तब ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पता है कि हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। हवा बहुत ज़्यादा पतली है, तो छोटे से छोटे गैप से भी हवा बाहर जा सकती है। कई बार जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं उनके अंदर अगर आपकी रिम थोड़ी सी भी बेंड हो गई है या एलॉय थोड़ा सा बेंड हो गया है और उसके अंदर हल्का सा कुछ मिलीमीटर का भी अगर गैप आ गया है तो भी उसके अंदर से हवा जो है वो बाहर रिसना शुरू हो जाती है। तो लोग यहाँ पर टायर को चेक करते रह जाते हैं, इसी के साथ साथ वॉल्व को चेक कर लेते हैं, यहाँ तक कि टायर को रोटेट भी करवा लेते हैं इस
चक्के के ऊपर का टायर दूसरे चक्के के ऊपर लगा देते हैं, उसका टायर इसके ऊपर लगाते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिम ही बेंड हो चुकी है। और ट्यूबलेस टायर के अंदर मामला ये हो जाता है कि ये जो गाड़ी की रिम है वो भी यहाँ पर टायर के साथ साथ काम करती है हवा को रोकने के लिए, हवा को टायर के अंदर बनाए रखने के लिए। अगर इसके बीच में गैप आ गया तो ये हवा बाहर निकलने ही वाली है। ये चीज़ ज़्यादातर करके ट्यूब वाले टायर में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ट्यूब अंदर होती है, उसी के अंदर हवा रहती है। बाकी फिर आपका रिम भी मुड़ जाए तो भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनरली गाड़ियों के अगर रिम मुड़ जाते हैं, अगर ज़्यादा मुड़ जाते हैं तो आपको ईजिली वो पता चलता है, लेकिन कुछ मिलीमीटर का अगर फासला आ जाए तो वो थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी का हवा जो है किसी स्पेसिफिक टायर में से बार बार निकल रही है तो आप एक बार रिम भी चेक करवा लीजिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि आखिरकार यहाँ पर टायरों में से हवा क्यों लूज हो जाती है, क्यों टायर्स कुछ किए बगैर भी अपनी हवा को खो देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक रीज़न तो ये भी है कि जैसे जैसे गाड़ी चलेगी, फास्ट स्पीड में चलेगी, वैसे वैसे टायर के ऊपर प्रेशर भी पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितने ज़्यादा स्पीड से चलेगी, उतना ही ज़्यादा टायर के ऊपर दबाव पड़ेगा। और ये दबाव जो है वो हवा के ऊपर भी पड़ता है, और हवा को आप एक पॉइंट के बाद कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही जाती है। तो रनिंग के अंदर थोड़ी बहुत हवा कम होना ये नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही कम हो रही है देन इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। फिर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करवानी चाहिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।